किसान फिर से दिल्ली आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज की जा रही है, बैरिकेडिंग लगा दी है, रोड जाम कर दिए गए, सड़कें खोद दी गई। ये कैसी सरकार है? किसान किसान के भेष में आओ आप बसों में भर के, आओ आप संज्ञान दे के सरकार को। और ये अपने आप को अन्नदाता कहते हैं। कौन से अन्नदाता है? हम करदाता है, हम कर देते हैं। अगर हम कर देना बंद कर दे, तुम अन्नदाता कहाँ के? तुम अन्नदाता बहुत तो फ्री में दे दोगे, मैं हर चीज का पैसा नहीं लेते होगे तुम? बताओ तुमने जो बंदे जो किसान का मुखौटा पहन के लाल किले की प्राचीर से तिरंगा उतार, तिरंगे का समझते हो आप? उन्होंने क्या किया? तिरंगे का अपमान कितना किया? तिरंगे को उठा के नीचे नीचे फेंक दिया और अपना झंडा लगा दिया उन्होंने। ये गलत नहीं था क्या? देश में भूकंप आ जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी, तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं बचेगा, ऐसे ऐसे मुद्दे, जटिल मुद्दे उनको हल कर दिया, तो ये काम नहीं कर रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी एक्सप्रेस। हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। जिस कदर मोदी जी पहले ही कह चुके हैं कि 400 पार, मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, तो कैसे 400 पार? क्या मोदी जी कोई जादूगर हैं या ईवीएम हैक करेंगे? क्या करेंगे? नहीं, ईवीएम तो हैक होती ही नहीं। ये बैलेट पेपर कोई है जो हैक हो जाएंगे या पेटी के पीटी गायब हो जाएगी। वो काम के तहत बोल रहे हैं। जी, काम के तहत क्या काम किया? 9 साल में जो काम किया है ना, उसके देखते हुए बोले कि मैंने जो काम किया है, आप मुझे 370 सीटें दे सकते हो। तो राजीव सरोहा जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि अभी तक भारत में काम नहीं हुआ, जब से मोदी जी आए तभी से काम हुआ है? हाँ, बिल्कुल काम हुआ। ये तो सच्चाई बात है भाई। ऐसे ऐसे मुद्दे जो जटिल मुद्दे कहा, जिन पे कहा जाता है कि आप इन मुद्दों को तो छू ही नहीं सकते हैं। देश में भूकंप आ जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी, तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं बचेगा, ऐसे ऐसे मुद्दे, जटिल मुद्दे उनको हल कर दिया, तो ये काम नहीं है क्या? राम मंदिर बना दिया, 70 साल का मुद्दा था ये। मतलब राम मंदिर बनाने से आप 400 पार सीटें ले आओगे? मैं कह रहा हूँ राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दिया, ठीक है। ए से लेके जेड तक की योजनाएं है। अभी आपके पास इतना समय नहीं होगा, नहीं तो ए टू जेड आपको योजनाएं बता सकता हूँ कि कितनी योजनाएं हैं। 2022 के किसान आंदोलन में उनसे वादा किया गया था, मैं एमएसपी पर बात करूंगा, सहमति जताऊंगा, और कई ऐसी मांगे थी जो सरकार को माननी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। किसान फिर से दिल्ली आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज की जा रही है, बैरिकेडिंग लगा दी है, रोड जाम कर दिए गए, सड़कें खोद दी गई। ये कैसी सरकार है? पत्रकार महोदय, 1998 में एक किसान आंदोलन हुआ था। अपनी निजी चीजों को लेकर किसान ने आंदोलन किया था जी, पर सरकार ने क्या किया? गोली चलाई। 300 गोलियां चली थी, 300 ज्यादा मजदूर मरे थे, आंदोलन खत्म। जी, 2020 में आपने देखा नहीं क्या हुआ था? क्या ये चाह रहे थे कि गोलियां चलवा दे कि मोदी जी? जो बंदे जो किसान का मुखौटा पहन के संसद में खड़े होकर तिरंगा उतार देते उसकी प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से तिरंगे का समझते हो आप? जब यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, लोग तिरंगा ले लेके बच के आए थे, यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग भी तिरंगा लेके बच के आए थे। वो सम्मान है तिरंगे का। और उन्होंने क्या किया? तिरंगे का अपमान कितना किया? तिरंगे को उठा के नीचे नीचे फेंक दिया और अपना झंडा लगा दिया उन्होंने। ये गलत नहीं था क्या? 80% किसान के पुत्र होते हैं जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं और जो पुलिस प्रशासन में जाते हैं। उन किसानों को ऐसे बेरहमी से मारे जा रहे थे, लेडीजों को लात घूंसे मारे जा रहे थे। कौन से किसान थे वो? आपको मैं पैसे देता हूँ, आप अपने भाई को मार दो, आप मार दोगे क्या? नहीं मार सकते आप अपने भाई को। लेकिन वो लोग किसान के नाम पे क्या कर रहे थे? अपने भाइयों को मार रहे थे। वो वहां बॉर्डर पे कौन खड़ा होता है? किसान के बच्चे तो खड़े होते हैं। कौन खड़े होते हैं? पुलिस प्रशासन में कौन जाता है? 80% किसान के बच्चे हैं। लेकिन वो उन किसानों को क्या हाल किया था उन्होंने? उन बच्चों को क्या हाल किया था? उनको लाठी डंडे सर फोड़ दिए गए थे। कुछ लोग तो ऐसे 6-6 महीनों को होश आया था उन बच्चों को। तो किसान के भेष में आओ आप बसों में भर के, आओ आप संज्ञान दे के सरकार को, आओ जंतर मंतर, आओ रामलीला मैदान में। कौन नहीं सपोर्ट करेगा? दिल्ली का छोड़ो, पूरे भारत का एक बच्चा, छोटे बच्चे उनको सपोर्ट करेगा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ये किसान नहीं है? मैं कह रहा हूँ किसान की एक होता ना कि शेर बना दिया, कुत्ते को शेर बना दिया। ये वो लोग हैं, ये किसान नहीं, किसान का ये नाम बदनाम कर रहे हैं। हमारे किसान आज भी खेतों में है, आज भी कड़ी मेहनत कर रहा है, अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है, अपना घर रोजी रोटी चला रहा है, ठीक है। अगर उसके बाद 2 बैल है, उन दो बैलों की देखरेख कर रहा है, अपनी खेती पे ध्यान दे रहा है। किसान को तो पत्रकार मोदी इतना भी समय नहीं होता कि वो सही से नहा ले या कहीं रिश्तेदारी में चला जाए। उसको तो खेती से फुर्सत नहीं मिलती है। और ये अपने आप को अन्नदाता कहते हैं। कौन से अन्नदाता है? हम करदाता है, हम कर देते हैं। अगर हम कर देना बंद कर दे, तुम अन्नदाता कहाँ के? तुम अन्नदाता बहुत तो फ्री में दे दोगे, मैं हर चीज का पैसा नहीं लेते होगे तुम? बताओ तुमने कौन सी चीजें लाके उसमें दे दी कि हम अन्नदाता हम फ्री में दे रहे हैं? 2020 में आपको पता है कितनी बड़ी महामारी आई थी, कितने किसान खड़े हुए, कितने ये लोग खड़े हुए कि हम घरों में खाना बांट रहे फ्री का।
किसी ने कहा आज ये ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, एक से एक चीजें खा रहे हैं आपने, कितने लोग भूख से मरे हैं कोरोना काल, उसमें कोरोना काल में जी कितने लोग आंदोलन किया उन्होंने, क्या हम लोगों को देंगे खाना, जो जिन जिन लोगों को जो पटड़ी पे रहते हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, उनको हम घर घर खाना पहुंचाएंगे। कितने किसान आए ये लोग, जो किसान अपने आप को किसान कहते हैं, ये किसान नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूं किसान नहीं है, किसान को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं ये लोग। सही मायने में इनको बहुत मोटी फंडिंग है, इनको पैसा इतना आ चुका है, इनको खुद नहीं पता है कि वो पैसा खर्च कैसे करना है। तभी तो ये 75 लाख की 4-4 करोड़ की गाड़ियों से ना बैल की तरह काम ले रहे हैं। आप एक बात हो, किसान को तो इतना पैसा नहीं होता। किसान के पास अगर मैं आपको कहता हूं कि आपको मैं 2 करोड़ रुपए दे रहा हूं, आपको 2 करोड़ रुपए हर महीने दूंगा, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा वो खर्च कहां करना है। आप उसको बता ही नहीं सकते कि मुझे खर्च कैसे करना है ये, क्योंकि आपके पास हराम का पैसा है वो, तो ऐसे ही उड़ाओगे आप उस चीज को। तो वही चीजें हो रही है यहाँ भी, ये किसान के बेस में किसान को बदनाम कर रहे हैं। फिर आपसे कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, ये किसान को बदनाम करने की साजिश है। ये आप कह रहे हो किसान को बदनाम करते हैं, और उस ईवीएम का क्या मसला है? लगातार विपक्ष जो है वो ईवीएम पर निशाना साध रहा है, कह रहा है कि मोदी जो है ईवीएम से चुनाव जीतते हैं, और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को असंवैधानिक करार घोषित कर दिया है, उस पर जांच की टीम बैठा दी है। क्या इस बार 2024 का चुनाव है वो बैलेट पेपर से होगा या फिर ईवीएम से ही होगा? इस पर कई जांच एजेंसियां बैठी हैं और कई विपक्ष के नेता जो हैं इस पर काम कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, पहली बात तो ईवीएम हैक नहीं हो सकती है, ठीक है। और ईवीएम लेके कौन आया था? जी, कांग्रेस पार्टी। जी, कांग्रेस पार्टी तो लेकर विरोध क्यों कर रही है? हाँ, तो यही है ना कि जहां ये जीते वहां ईवीएम ठीक जी है ना, जहां हम बीजेपी जीते वहां ईवीएम हैक हो गई है। अभी आपने देखा 4 राज्यों के चुनाव थे ना, 5 राज्यों के, 3 में बीजेपी जीती, 2 में ये जीते, ठीक है। तो ये जहां जीते वहां ईवीएम बिल्कुल ठीक थी, ओके थी, वो सती सावित्री थी। लेकिन जहां बीजेपी वाले जीत गए हैं वो ईवीएम है ना, ईवीएम वो हो गई है, मतलब उस पर चरित्र पे दाग लग गया वो। लेकिन इस पर तो क्या नाम है, सवाल जो अरविंद केजरीवाल जी भी तो उठा रहे हैं कि ईवीएम हैक कर लेते हैं। अब मैं कह रहा हूं, उन्होंने मौजूदा पार्टी ने और बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने ईवीएम हैक नहीं किया है, 100 करोड़ जनता का दिल हैक कर लिया है। ये 100 करोड़ जनता का दिल है, जिसके हिसाब से वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई मुझे 370 इस बार आएगी, हो सकता है 400 आ जाए। अब की बार 400 बार खड़गे जी ने बोला है संसद में खड़े होकर कि अब की बार 400 बार। तो 400 पार का नारा इसलिए दिया है कि काम हो रहा है, और जो भारत का गौरव बढ़ाने का कार्य मोदी जी कर रहे हैं, भारत की सनातन संस्कृति को बढ़ाने का कार्य मोदी जी कर रहे हैं। भारत का विकास में नंबर 1 पे आने की कगार पे है, वो मोदी जी कार्य कर रहे हैं। जी, कार्य क्या कर रहे हैं? आप तो विपक्षी नेताओं को अपनी पार्टी में मोदी जी शामिल कर ले रहे हैं, उन्हीं के पीछे सीबीआई लगाते हैं और फिर उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ऐसे जीतोगे आप? हाँ, देखो भाई, ऐसा है ना, अभी आपने देखा होगा प्रमोद कृष्णम जी है, जो धर्मगुरु है इसमें कांग्रेस के, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि वो धर्मगुरु है, ठीक है, सनातनी है वो, है ना। उन्होंने कहा था कि भाई राम का विरोध मत करो, है ना। आप पार्टी का विरोध कर सकते हो लेकिन राम का विरोध मत करो, है ना। पार्टी ने राम का विरोध किया, जिनको वो मतलब निमंत्रण मिला वो भी नहीं गए, लेकिन वो सामने खड़े हो गए कि भाई मैं मौजूदा जो ये मंदिर बना है, ये मोदी जी नहीं होते तो मंदिर नहीं बनता, वो उसमें सपोर्ट में आ गए। कमलनाथ जी अभी आ रहे हैं, ठीक है। देखो, जो इस पार्टी में आके अगर राष्ट्रीय भक्त हो गया, देशभक्त हो गया, भारत की संस्कृति का भक्त हो गया, राम में हो गया, तो आके अगर हो रहा है तो कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना। मतलब कि बीजेपी में जब तक कोई पार्टी नहीं है तब तक उसके ऊपर आप सीबीआई के छापे डलवाते हो, और जैसे बीजेपी में शामिल हो गए आप मतलब वो वॉशिंग पाउडर से साफ हो गए, वो अच्छे नेता बन गए। नहीं, हमने तो ये कहा ही नहीं कि भाई अच्छे बाकायदा जांच होती है। बीजेपी की योजना है ना। मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये जांच होती है पूरी तरीके से। पहले उस पर पूरी जांच होती है, कमेटी बैठती है, तब उसको लेते हैं पार्टी में। अभी आपने देखा ना, कपिल मिश्रा भी आया हुआ था, आम आदमी पार्टी से था, कितने साल उसने बीजेपी के लिए कार्य किया, और आज जाकर उसको पद मिला है। आज भी वो एक कोई संवैधानिक पद नहीं है, आज भी एक छोटा सा पद दे दिया ताकि हाँ तो बीजेपी का मेंबर हो गया, बस खत्म। देश में महंगाई कहाँ पर जा रही है आपको पता है कुछ? भाई देश की आम जनता कैसे इस समय जीवन यापन कर रही है, आपको इसकी जानकारी है कुछ? भाई कितनी महंगाई हुई, मुझे महंगाई एक जरा आंकड़ा बताइए मुझे, कहाँ आंकड़ा मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ। 2014 से पहले घर में यदि 10 आदमी थे तो उसमें 1 आदमी कमाने वाला होता था और 9 खाने वाला होता। आज की स्थिति ये है कि एक घर में 4 आदमी है, उनमें 4 में से 3 को तो काम करना ही पड़ता, तब जाके उनका घर का खर्चा चलता है। पहले आबादी क्या थी? आबादी पे क्वेश्चन किया आपने? ये देखो, साधन सीमित है,
जितने भी हमारे साधन है सीमित है, जी। लेकिन जनसंख्या कहाँ जा रही है? जी। जनसंख्या बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। तो जनसंख्या तो सर बढ़ेगी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? जी, क्यों बढ़ेगी? जनसंख्या रोकथाम भाई कैसे होगी? जनसंख्या पे बिल नहीं ला सकते क्या? जी। जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल नहीं ला सकते क्या? जी। आ नहीं सकता कि जनसंख्या नियंत्रण बिल? 1947 से पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी और आज मोदी कितनी जी हो गई कौन है? सा लेकर के आए? मोदी जी ने कौन सा लागू एक कर बात दिया? बताओ ना, मोदी जी जो बिल लेकर आते हैं उस पे तो रोड पे उतर जाते हो तुम लोग, जी। है ना? अभी 2020 में किसानों के लिए हित के लिए बिल लेकर आए थे वो, जी। ठीक है, लेकिन किसानों वहां 2020 में अपना उन्होंने रोड चक्का जाम कर दिया, जी। दिल्ली को बंधक बना दिया। जी। सीए अभी देखा था आपने शाहीन बाग में क्या हुआ था? जी। पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में प्रोटेस्ट हुआ था। जी। क्यों? ये सारे जनता के हित के कानून है, लेकिन जी। जनता को भी तो सपोर्ट करना होगा। अगर एक समुदाय उनको गलत बता रहा है तो दूसरा बताएगा भाई ये आपके हित में है ये।